हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 11। A two-digit number contains the smaller of the two digit in the unit place. The product of two digit is 40 and difference between digit is 3. Then find the number. तो क्वेश्चन क्या है? We have two digit number. टू डिजिट नंबर में एक कंडीशन हमको ये इन्होंने बता दिया है कि जो स्मॉलर डिजिट है वो आपका कहां पर है? स्मॉलर डिजिट इज इन द यूनिट प्लेस। तो यहां से हम जो भी आपको एज्यूम करना है तो इसमें आपको स्मॉलर और बिगर ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्मॉलर के लिए कंडीशन है। तो अगर हम ले लें कि स्मॉलर डिजिट इज एक्स, तो फिर वो बिगर डिजिट क्या होगा? उसके लिए कंडीशन यहां से मिल सकती है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3। अगर उन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 है तो एक अगर स्मॉलर जो है वो अगर x हो गया तो बिगर क्या हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि स्मॉलर में आप प्लस 3 कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, तभी तो उन दोनों का डिफरेंस हो गया 3। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि टू डिजिट नंबर लाइक 25, अभी 25 नहीं बोल सकती हूँ मैं, 52, क्योंकि 25 में जो यूनिट प्लेस है वो बिगर नंबर था। अभी मैंने क्या बोला कि टू डिजिट नंबर 52 है, इसका जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस हो गया आपका 3। 5 माइनस 2 इज 3। तो यहां क्या ले रही हूं मैं कि अगर यूनिट प्लेस 2 है तो टेंस प्लेस क्या होगा? 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया कि जो यूनिट प्लेस है वो x है, तो जो हमारा टेंस प्लेस आएगा वो क्या आ जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, जो कि आपने अभी एक एग्जांपल देख लिया। तो कभी भी अगर एग्जाम में आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि प्लस करके लूं कि माइनस करके लूं, तो आप ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एक और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या देखा कि टू डिजिट नंबर है, तो इस बार आप कोई नंबर ले लो। कंडीशन ये रखेंगे जो क्वेश्चन में है कि यूनिट प्लेस शुड बी स्मॉलर देन द टेंस प्लेस। तो यहाँ हम नंबर ले लें, जैसे 72 ले लिया मैंने। 72 टू डिजिट नंबर हो गया जिसका कि यूनिट प्लेस इज स्मॉलर, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे पता है कि 5 है। तो अब अगर मेरा यूनिट प्लेस 2 है और मुझे ये 7 का पता नहीं, तो टेंस प्लेस क्या होगा? 2 प्लस 5। तो ऐसे ही फिर हम क्वेश्चन में इसको सेट करेंगे कि इफ यूनिट प्लेस इज x, तो टेंस प्लेस क्या होगा? x प्लस 3, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस 3 है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट यूनिट प्लेस ऑफ द number is x, tens place will be x plus 3। कंडीशन समझ में आ गई आपको कि यूनिट प्लेस अगर x है तो टेंस प्लेस हो गया x प्लस 3। ये तो हो गया। अभी आगे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज 40। तो टू डिजिट में एक डिजिट हमारा x है, एक डिजिट हमारा x प्लस 3 है, और इसका प्रोडक्ट बोल दिया है कि 40 है। तो अब हम उसको कैसे सेट करेंगे? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 40, और ये प्रोडक्ट में दिया है, ये तो समझ ही गए आप कैसे ही लिखना है। टू डिजिट का प्रोडक्ट, फर्स्ट डिजिट इज x, सेकेंड डिजिट इज x प्लस 3, मतलब टेंस वंस प्लेस इज x, टेंस प्लेस इज x प्लस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें एंड इट इज 40। दिस इज गिवन। अब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको पता है कि x को इस x से आपने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू 40। देन x स्क्वायर
प्लस 3x, इस 40 को आप यहाँ लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा -40, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन प्लस है तो जब प्लेस चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है, -40। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करो, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन मेथड से आ जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा रेयरली आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आएगा। अगर खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे क्योंकि वो इजियर है, कम टाइम में हो जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? 40 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे जिसको प्लस करके 3 मिल जाए। तो 40 का फैक्टर हो गया 8 5 40, और 8 में से अगर आपने 5 को माइनस किया तो आपको मिलेगा 3। अभी आप मुझे बोलोगे कि आपने कहा प्लस करके आएगा, यहाँ तो माइनस करके आ रहा है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो अब आप ये समझो कि हम इंटीजर पढ़ चुके हैं। तो इंटीजर पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पर इंटीजर यूज कर सकते हैं। हमें किसका चाहिए? -40 का फैक्टर। -40 का फैक्टर क्या होगा? -8 +8 एंड -5। +8 और -5 हम क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा 3 है वो प्लस में है। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो साइन चेंज नहीं होगा। 8 - 5 इज 3। प्लस करते हो मैं क्यों बोल रही हूँ, कुछ बच्चे अगर भूल गए तो याद रखो कि अगर मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो मैं सीधे ये नंबर लिखूंगी 8 - 5 इज 3। अगर मुझे इन दोनों को माइनस करना है तो क्या होगा? 8 माइनस में अपने तरफ से लगाऊंगी क्योंकि मुझे माइनस करना है, फिर मैं ये लिखूंगी -5। तो आंसर क्या? ये प्लस में ऑलरेडी था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 13। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि फैक्टर को मुझे प्लस करना है, फैक्टर को मुझे माइनस नहीं करना है, क्योंकि फैक्टर इंटीजर भी हो सकते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? x²। 3x को कैसे ब्रेक किया हमने? इसके फैक्टर हम लिखेंगे 8x - 5x - 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x + 8, यहाँ से आप -5 कॉमन ले लो तो x + 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने का मतलब भी मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कॉमन, जैसे इन दोनों में से हम जो भी नंबर कॉमन लेंगे तो हम मैक्स टू मैक्स ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो उन दोनों के पास हो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे x लिया क्योंकि ये x² है, तो और यहाँ पे भी x है तो हम x ले सकते हैं। x ले लिया हमने, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक ही x बचा, यहाँ पे x था तो कैंसिल, ये 8 आ गया। अभी इन दोनों में से हम x नहीं ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो कॉमन हम वो नंबर लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे, और वो दोनों के पास होना, ऑफकोर्स डिवाइड कर दे। डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, टोटली डिवाइड कर दे। जैसे कि 5 8 40 होता है। कितने बच्चे बोलेंगे कि अगर 42 है तो वो भी तो 5 उसको डिवाइड कर रहा है, बट उसमें रिमाइंडर आ रहा है ना 2। तो अगर रिमाइंडर आया मतलब उसने डिवाइड नहीं किया। डिवाइड करना मतलब पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 ले लिया। 5 के अलावा हम कुछ और नंबर नहीं ले सकते। ओके, और एक बात ये भी हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट आपका इक्वल आया, इसका मतलब हम सही है। अब ये दोनों के बदले आप एक बार लिखोगे x + 8 और यहाँ आप लिखोगे x - 5 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -8 आ गया, और एक बार आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, तो अगर तो x मेरा -8 है, x -8, एक तो x हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस है वो, और ये डिजिट है, तो x हम क्या ले लेंगे? 5। x हमने 5 ले लिया, यूनिट प्लेस अगर 5 है तो अभी टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? यहां हम लिखते हैं यूनिट प्लेस इज 5, तो टेंस प्लेस क्या था हमारा? x + 3, इट मीन्स 5 + 3, इट मीन्स 8। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा?
85 टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The sum of the numerator and denominator of certain fraction is, कितना दिया हुआ है, certain fraction is 10। यानी आपके पास एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसा होता है, जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। उसका जो टोटल है, फ्रैक्शन का टोटल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम प्लस करते हैं तो हमें 10 मिलता है। ओके, मतलब आप ये समझ लो कि अगर मेरा फ्रैक्शन 6/4 है तो पॉसिबल है। मैं यहाँ पे आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 6 होगा तो दूसरा 4 होगा, दोनों का सम जो है वो 10 है, तो इन दोनों का सम भी 10 हो गया। ओके, इफ 1 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction is decreased by 2/21। अब अगर मैं इन दोनों में से 1 माइनस कर दूं तो जो मेरा नया फ्रैक्शन मिलेगा, वो नया फ्रैक्शन, ये जो मेरा फ्रैक्शन है, जब मैंने दोनों में से 1 माइनस कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन, जो एक्चुअल मेरा फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में से कितना कम हो जाना है, 2/21। ये वाला जो फ्रैक्शन है, इट इज डिक्रीज्ड बाय 2/21। क्लियर हुआ आपको कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है, यहाँ पे आप कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे मैं नंबर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम एक्स वाई में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर रफ साइड में आप ऐसा कुछ पैटर्न यूज करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि मुझे न्यूमरेटर क्या लेना है, डिनोमिनेटर क्या लेना है, कैसे समझ में आएगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप प्लस करते हैं तो आपको 10 मिलता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं दोनों में से 1 माइनस करूं तो जो मेरा फ्रैक्शन है 6/4, इट इज डिक्रीज्ड बाय 2/21, यानी उसमें से 2/21 कम हो जाए, ऐसा आंसर मुझे मिलता है। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेट न्यूमरेटर इज x। अब अगर मैंने न्यूमरेटर x ले लिया तो मेरा डिनोमिनेटर है, ये जो 4 है, ये कैसे आया, 4 कैसे आया, दोनों को प्लस करके 10 आता है। तो जब मैं 10 में से इसको माइनस कर दूं, x को, 6 को माइनस कर दूं तो 4 आ रहा है। क्लियर हुआ आपको? न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 माइनस x, क्योंकि ये जो 4 मुझे मिल रहा है वो 10 में से 6 माइनस करके ही मिलता है। तो यहाँ मैं न्यूमरेटर x की जगह, 6 की जगह x लूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 10 माइनस x। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलने वाली है कि 4 मुझे कैसे मिलेगा। 4 मुझे 10 में से 6 को माइनस करके मिलेगा। तो मैंने जब 6 के प्लेस पे x ले लिया तो अब मुझे डिनोमिनेटर कैसे मिलेगा, 10 माइनस x। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर is x and denominator is 10 minus x। और अभी कंडीशन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज x बाय 10 माइनस x। यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि x माइनस 10 लिखूं, x प्लस 10 लिखूं, जो कि मोस्टली कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा कुछ आप एज्यूम करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप यहाँ पे गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो ये है, 1 मैंने यहाँ पे दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस 1 और यहाँ पर 10 माइनस एक्स माइनस 1। तो जो मेरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब ये x बाय 10 माइनस एक्स, ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2/21, यानी इसमें से 2/21 हो जाएगा कम। ऐसा कुछ हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये
आ गया आपका x माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21 को x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10 माइनस x बाय 21 10 माइनस x। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ये x सब एक तरफ ले आए वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21x माइनस 2 10 20 माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 210 माइनस 21x, ये आ गया। अभी नेक्स्ट x माइनस 1, 9 माइनस x इज इक्वल टू 21 और ये 2, 23x माइनस 20 बाय 210 माइनस 21x। और अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर हम लाएंगे इक्वेशन। तो यहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस तरह से आपको ये नंबर आएगा। अभी नंबर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 210x और 21x को प्लस किया तो 231x माइनस 21x स्क्वायर माइनस 210 और यहाँ पर भी 207 प्लस 20x को किया तो 227x, इसको ऐसे ही लिखा और इसको भी ऐसे। उसके बाद ये सबको उठा के हम एक तरफ ले आए, 231x वहां से ये जो है ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, देन माइनस 21x स्क्वायर, ये भी इधर माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, माइनस 210, ये इधर आके हो गया प्लस 180x। अभी इसको आप माइनस करोगे 4x माइनस 21 एंड प्लस 23 प्लस 2 और यहाँ पर ये दोनों आपको देंगे माइनस 30। इसको प्रॉपर सेट करके डिवाइडिंग बाय 2 कर रहे हैं क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली आप इस यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को अगर सिंपल करके सॉल्व करें, दिस इज द स्मार्ट वर्क। सो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड और फिर हमने डिवाइड किया तो ये हमें मिला। अब वापस हम वही करेंगे, 15 का फैक्टर फाइंड करेंगे, माइनस 15 का, तो वो आ सकता है 3 एंड 5 और 5 में से 3 आप माइनस करोगे तो 2 मिल जाएगा। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 चाहिए मुझे, मतलब मेरा 5 जो होना चाहिए वो प्लस में और 3 जो होगा वो हो जाएगा माइनस में। 5x माइनस 3x इज 2x, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप ले लो x प्लस 5, यहाँ से आप ले लो 3 तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो साइन होगा मोस्टली हम यहाँ पर वही साइन लगाते हैं। अभी आपका आ गया x प्लस 5 और यहाँ आ गया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ जब मैं लूंगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर का ऐसा कुछ हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि न्यूमरेटर इज नेगेटिव या फ्रैक्शन इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पर माइनस 5 नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो सो व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 10 माइनस x, 10 माइनस 3 इज 7, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स 3/7। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।